नमस्कार। संस्कृति और साहित्य केंद्र के तरफ से आज मैं आप लोगों को या सभी विद्यार्थियों को हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करने का नियम बतलाने जा रहा हूं। आइए हम लोग समझते हैं कि हिंदी से संस्कृत में कैसे अनुवाद किया जाता है। सबसे तो पहले हमें संस्कृत में अनुवाद करने के लिए धातुओं का लकार रखना पड़ता है और कुछ हिंदी के शब्दों को संस्कृत में याद करना पड़ता है। जैसे मैंने यहां पर यह तालिका बना करके रखा है, जैसे कि प्रथम पुरुष के एक वचन में सह दिखाता है और सह माने वह होता है। द्विवचन में तो का हिंदी वे दोनों, उसी तरह से बहुवचन में ते का हिंदी वे लोग। मध्यम पुरुष में त्वम का हिंदी तू और इवाम द्विवचन में इवाम का हिंदी तुम दोनों। बहुवचन में इवम का हिंदी तुम लोग या तुम भी होता है। उत्तम पुरुष में अहम का हिंदी मैं, द्विवचन में अवाम का हिंदी हम दोनों। वयम बहुवचन में वयम का हिंदी हम लोग। यहां पर मैं पठ धातु का रूप लट लकार में लिख करके रखा है। लट लकार को हम लोग वर्तमान काल कहते हैं और इसको इंग्लिश में हम लोग सिंपल प्रेजेंट कहते हैं। तो आइए देखिए, पठ धातु का रूप जिस प्रकार से लिखा हुआ है उसी प्रकार से और सारे भी धातु होते हैं, उनका हम लोग रूप लकार लिख सकते हैं, चला सकते हैं। जैसे यहाँ पर प्रथम पुरुष के एक वचन में पठती लिखा हुआ है, इसी तरह से जैसे हम लोग हस धातु का रूप चलाएंगे तो प्रथम पुरुष के एक वचन में हसती हो जाएगा, उसी तरह से चलती हो जाएगा, उसी तरह से खादती हो जाएगा। यानी कि इसी तरह से लट लकार में जितने भी धातु होते हैं उनका लकार चलाया जाता है, धातु रूप चलाया जाता है, लिखा जाता है। प्रथम पुरुष के एक वचन में मैंने लिखा है पठती। यहां पर पठती जो है प्रथम पुरुष के एक वचन में पठती का हिंदी होता है पढ़ता है, पढ़ती है। द्विवचन में पठता का हिंदी होगा पढ़ते हैं, पढ़ती है। लेकिन दो के लिए दोनों पढ़ते हैं, दोनों पढ़ती हैं। बहुवचन में दो से अधिक पढ़ती हैं। इसी तरह से मध्यम पुरुष में पठती है, पठती का हिंदी होगा पढ़ता है, पठता दोनों पढ़ते हैं। यहां पर पठता यानी कि दो से अधिक यानी कि सब पढ़ते हैं। उत्तम पुरुष में पठामी यानी कि पढ़ता हूं, पठावा हम दोनों पढ़ते हैं। पठामा यानी कि सब पढ़ते हैं, यानी कि एक वचन में एक ही व्यक्ति या तो कोई सर्वनाम हो या संज्ञा हो। इसमें दो के लिए, इसमें दो से अधिक के लिए कुछ हिंदी के वाक्यों को मैंने यहाँ पर लिख करके रखा है। जैसे वह पढ़ता है, वह पढ़ता है। अब यहाँ हमको देखना है कि वह का संस्कृत क्या होता है, तो वह यहाँ पर लिखा हुआ है। वह का संस्कृत सम होगा और स जो है प्रथम पुरुष के एक वचन में है। उसी के यानी कि कर्ता जो है, कर्ता के पुरुष और वचन के अनुसार हम लोग क्रिया का रूप चलाएंगे, यानी कि धातु रूप चलाएंगे। तो सह प्रथम पुरुष के एक वचन में है, उसी
अब पढ़ना का संस्कृत पठ होता है, तो पठ का हम लोग प्रथम पुरुष के एक वचन में धातु रूप चलाएंगे। तो प्रथम पुरुष के एक वचन में पठती होता है। तो यहां पर मैंने एक बनाकर के रख दिया है, वह पढ़ता है, वह का संस्कृत सह पठती, वह पढ़ता है। इसी तरह से वे दोनों पढ़ते हैं, तो वे दोनों का संस्कृत तौ, यहां पर लिखेंगे तौ। तौ जो है प्रथम पुरुष के द्वितीय वचन में है, तो प्रथम पुरुष के द्वितीय वचन में ही पठ धातु का रूप देखेंगे, तो पठता, तो यहां पर लिखा जाएगा पठता। वे दोनों पढ़ते हैं, उसी प्रकार से वे लोग पढ़ते हैं, तो वे लोग का संस्कृत यहां पर देखिए लिखा हुआ है ते, प्रथम पुरुष के बहुवचन में। तो प्रथम पुरुष के बहुवचन में वे लोग का संस्कृत ते, और क्रिया भी देखेंगे प्रथम पुरुष के बहुवचन में, तो पठंती। पठंती, तू पढ़ता है, तू, तू यहां पर लिखा हुआ है क्योंकि मध्यम पुरुष के एक वचन में है। तू का संस्कृत त्वम, त्वम। अब यहां पर मध्यम पुरुष के एक वचन में पठ धातु का रूप देखेंगे, पठसी। पठसी। उसके बाद तुम दोनों पढ़ते हो, तो तुम दोनों का देखिए यहां पर इवाम, इवाम जो मध्यम पुरुष के द्वितीय वचन में है, तो लिखेंगे इवाम। इवाम। अब मध्यम पुरुष के द्वितीय वचन में पठ धातु का रूप, तब पठथा, यहां पर लिखा हुआ है, लिखेंगे पठथा। उसके बाद तुम लोग पढ़ते हो, तो तुम लोग यहां पर लिखा हुआ है द्वितीय वचन में मध्यम पुरुष के, तो तुम लोग का संस्कृत इवम। इवम। अब मध्यम पुरुष के द्वितीय वचन में पठ धातु का रूप यहां पर है, द्वितीय वचन में बहुवचन में, तो बहुवचन में यहां है, तो पठत, पठत है, तो लिखेंगे पठत। पठत। अब यहां पर देखिए मैं पढ़ता हूं, तो मैं का संस्कृत यहां पर लिखा हुआ है अहम, और उत्तम पुरुष के एक वचन में है, तो लिखेंगे अहम। अहम। और उत्तम पुरुष के बहुवचन यानी कि उत्तम पुरुष के एक वचन में ही देखेंगे, पठामी लिखा हुआ है, अहम पठामी। अब उसके बाद हम दोनों पढ़ते हैं, तो हम दोनों यहां पर लिखा हुआ है, इसका संस्कृत आवाम। आवाम। और आवाम जो है उत्तम पुरुष के द्वितीय वचन में है, तो द्वितीय वचन में ही पठ धातु का रूप देखेंगे, तो पठावा। पठावा। अब हम लोग पढ़ते हैं, तो हम लोग का संस्कृत लिखा हुआ है यहां पर वयम। वयम जो है उत्तम पुरुष के बहुवचन में है, तो लिखेंगे वयम। अब उत्तम पुरुष के बहुवचन में पठ धातु का रूप पठामा। पठामा। इस प्रकार से हम लोग संस्कृत में अनुवाद बनाते हैं। तो इसके लिए इस सबको याद करना पड़ेगा और धातु रूप भी याद करना पड़ेगा। जितने भी गढ़ प्रकार में हम लोग धातु रूप चलाएंगे, पट धातु के जैसा चलेगा। और पुरुष देखना है और उसका वचन देखना है, उसी के अनुसार हम लोग धातु रूप लिखेंगे। जब वाक्य बनाएंगे तो काम करने वाला यानी कि कर्ता जिस पुरुष में जिस वचन में रहेगा, उसी पुरुष और उसी वचन में क्रिया का हम लोग धातु रूप चलाएंगे। और इस प्रकार से हम लोग संस्कृत अनुवाद बना सकते हैं। आगे वीडियो जो मिलेगा
इससे कुछ और बेहतर मिलेगा। आप लोग तब तक इन सबको ध्यान से पढ़िए और समझिए और याद कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत है।